ए कौम तू दे मिल के अगर साथ हमारा, हम लोग बदल सकते हैं हालात का धारा। दोस्तों, एक मर्तबा फिर से आपका हमारे YouTube चैनल में खुशामदीद। मैं मोहम्मद तैयब और आप देख रहे हैं जियो मुस्लिम्स। आज बात करेंगे 3 बड़ी और अहम ख़बरों के बारे में। इससे पहले आप हमारी वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। पहली ख़बर का ताल्लुक़ है उत्तर प्रदेश के हाथरस से, जहां पर 2 जून यानी कल एक बहुत दर्दनाक हादसा पेश आया है। एक ही झटके में सैकड़ों लोग मौत के आगोश में समा गए। प्रवचन सुनने आए थे, अचानक से घटना हुई, भगदड़ हुई। औरतों और बच्चों समेत 120 से ज़्यादा लोग मौत के घाट उतर गए। सैकड़ों लोग बुरी तरह से घायल हैं, हॉस्पिटल में अपनी ज़िंदगी की लड़ाई लड़ रहे हैं। भोले बाबा का नाम तो आप लोगों ने सुना ही होगा। भोले बाबा का सत्संग हाथरस के अंदर हो रहा था। लोग लाखों की तादाद में बाबा का प्रवचन सुनने आए थे, जहां पर ज़्यादा भीड़ की वजह से भगदड़ मच गई। दर्शन करने आए थे, बहुत भीड़ आती। अब एक बिट्टू है, उनके गोदी लाए थे, उनको हाथ पकड़े थे। भैया बहनी नहीं तो को जैसे बच्चा नीचे आई गया, नीचे आई गया। क्या भगदड़ मच गई थी क्या? हाँ, भगदड़ मच गई थी। हमारे बहुत गोट दर्द हुई, लेकिन बचाई पाओ। आप लोग हो कहाँ से? समापन के बाद में भीड़ एकदम से सब निकली गई, एक दूसरे के ऊपर सब हुई है। अच्छा, भगदड़ से मच गई, कुचल दिया एक दो। इसी में बताया जा रहा है कि 120 से ज़्यादा लोगों के अब तक मरने की खबर आ चुकी है। वहीं हादसे के बाद आज बुध के दिन सीएम योगी आदित्यनाथ हादसे के मकाम पर पहुंचे और उन्होंने वहां का जायज़ा लिया। वहीं सीएम योगी के बयान से ये भी ज़ाहिर हो रहा है कि वो भोले बाबा के ख़िलाफ़ बहुत जल्द एक्शन लेंगे। दोस्तों, दरअसल हाथरस में हुए हादसे में अब तक 120 से ज़्यादा लोगों के मरने की खबर आ चुकी है। वहीं हादसे के बाद अब तक कई नेताओं के बयान सामने आ चुके हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ ने खुद आज वहां जाकर अस्पतालों में घायलों के हाल चाल जाने, और सीएम योगी ने जिन लोगों के परिवार के लोग हादसे में मौत का शिकार हो गए और जो लोग ज़ख्मी हो गए उनको मुआवजा देने की भी बात कही गई है। दरअसल मंगल के दिन बाबा सूरजपाल ने हाथरस में सत्संग किया, जिसमें उन्होंने प्रशासन से 80,000 लोगों के जमा होने की इजाज़त ली, लेकिन वहां पर भीड़ इस कदर इकट्ठा हो गई जिसकी तादाद तकरीबन 2.5 लाख से भी ज़्यादा पहुंच गई, जिसकी वजह से वहां पर भगदड़ मच गई और सत्संग ख़त्म होने के बाद लोग वहीं पर लेट गए और भगदड़ मचने की वजह से एक दूसरे को कुचल दिया। वहीं साथ ही ये भी बताया जा रहा है कि वहीं पर एक गड्ढा भी था, जिसमें गिरने की वजह से सैकड़ों लोगों की जान चली गई। ये विश्व सागर जी महाराज हैं, उनकी समाधि, उनके जाने के बाद ये हादसा हुआ है। ये रोड के किनारे खड़े हुए थे, धक्का लगा, वो नीचे गिरते हुए चले गए। एक दूसरे के ऊपर गिरते चले हुए, नीचे जो लोग दब गए वो निकल नहीं पाए। कम से कम 100 आदमी थे, कम से कम नीचे दबे हुए हैं वो। हाँ, कुछ एक्सपायर भी कुछ ज्यादातर हो चुके हैं। वहाँ पे 20-25 तो ऑन स्पॉट ही कर चुके हैं, ऑन स्पॉट खत्म हुए। तो गुरुजी के पैर छूने के लिए जो भी उनके कार के पीछे भक्तगण एकदम पीछे भागे हैं। जैसी कार यहाँ से चली गई है तो एकदम भक्तगण वापिस जैसे लेटे हैं, तो कोई सिर झुका के पैर उनको स्पर्श कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। जब वो चले गए तो जैसे पब्लिक एकदम रिटर्न हुए तो एक दूसरे पर गिरे हैं, और जो रपटन थी पानी की तो तुरंत एकदम रपटन पे एकदम वो गड्ढे में गिरे हैं। जब एक गिरा है तो एक दूसरे को उन्होंने पकड़ा, सेवादार भी थे, उन्होंने भी एक दूसरे को पकड़ा के निकालने की कोशिश बहुत की, लेकिन अचानक एकदम एक दूसरे के ऊपर गिरते गए। हाँ, और कुछ बुजुर्ग थे, उसमें कुछ लड़कियां थी, कुछ तो दूध पीते बच्चे भी हैं। तो मैंने तो करीब 27-28 लोग वगैरह हमने लेडी हैं, लड़कियां वगैरह हैं, बुजुर्ग वगैरह थे। कुछ वो निकलवाए ना, जो मैंने मौके पे है वो निकलवाए थे मैंने। उसके बाद में पहले से ऑलरेडी उनको एम्बुलेंस में भेज दिया गया था 50-60 के लमसम पहले। पूरे प्रोग्राम में कितनी भीड़ रही होगी? पूरे प्रोग्राम में लमसम होगा तो कम से कम 2-2.5 लाख के समसम। जैसे धक्का के हिसाब से, जैसे संगत ने धक्का फक्का लगाए, जैसे पानी में गिर गए लोग। अच्छा, तो धक्का मुक्की। बाबा का नाम सूरजपाल उर्फ नारायण बताया जा रहा है। कौन है सूरजपाल उर्फ नारायण भोले बाबा? दरअसल मैं आपको बताता चलूं कि नारायण साकार हरि के नाम से मशहूर सूरजपाल उर्फ भोले बाबा
ये दूसरे संतों से बिल्कुल अलग है। इनकी ज़िंदगी गुजारने के तौर तरीके भी दूसरे संतों से मेल नहीं खाते। आम तौर पर आपने देखा होगा कि संत धोती कुर्ता या फिर भगवा रंग के कपड़े पहनते हैं, लेकिन यहाँ पर भोले बाबा सूरजपाल हमेशा सफ़ेद रंग की पैंट शर्ट में ही दिखाई देते हैं और अपने सिंहासन पर बैठकर अपने प्रवचन अपने भक्तों को सुनाते हैं। भोले बाबा के चाहने वाले ज़्यादातर गुलाबी कलर की टी शर्ट पहनते हैं और सफ़ेद टोपी पहनते हैं। भोले बाबा के चाहने वाले सिर्फ उत्तर प्रदेश में ही नहीं बल्कि दूसरे राज्य जैसा कि राजस्थान, मध्य प्रदेश में भी बड़ी तादाद में हैं। दोस्तों, आइए बढ़ते हैं दूसरी खबर की तरफ। वहीं दूसरी खबर टेलीकॉम कंपनी की तरफ से है। जियो, एयरटेल और वोडाफोन आइडिया ने आज अपने सभी रिचार्ज की कीमत बढ़ा दी है। इसी के चलते BSNL कंपनी सुर्खियों में आ रही है। दरअसल BSNL के प्लान इन तीनों कंपनियों के मुकाबले में बहुत सस्ते हैं, लेकिन वहीं हम आपको बता दें कि जियो, एयरटेल और वोडाफोन आइडिया ये 4G और 5G पर काम कर रहे हैं, लेकिन BSNL आज भी 3G पर ही काम कर रहा है, जिसकी वजह से लोगों को नुकसान का सामना उठाना पड़ सकता है। वहीं तीसरी खबर का ताल्लुक़ मक्के से है। बहुत अफसोसनाक खबर है कि काबे के अंदर दर्स देने वाले शेख मक्की हिजाज़ी, उनकी तबीयत बहुत ज़्यादा अलील है। उनको अस्पताल में ज़ेर इलाज कराया गया। आप सभी से दरख्वास्त है कि उनकी सेहतयाबी के लिए आप ज़्यादा से ज़्यादा दुआ करें और कमेंट में आमीन ज़रूर लिखें।